Hello children, welcome back to the next video on mathematical logic. लास्ट वीडियोस तक हमने कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो 3 वीडियोस ऑलरेडी भेज दिए. अभी ये जो तीसरा वीडियो था उसमें भी कनेक्टिव्स का कंटिन्यूएशन था. 3 कनेक्टिव्स ऑलरेडी हो चुके हैं बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 तक. अब हम आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव्स में. ना कनेक्टिव्स में जो सबसे पहले हमको आज पढ़ना है, फोर्थ कनेक्टिव इज योर कंडीशनल और ऑल्सो कॉल्ड एज इंप्लीकेशन. Now what do you mean by implication? What do you mean by implication? ये हमको समझना है. If two simple statements P and Q are connected by a group of words if then, मतलब if के बाद P then के बाद Q. If के बाद P then के बाद Q, then the resulting compound statement if P then Q is called as a conditional statement, implication, and is written in the symbolic form P implies Q. Now symbol देखो आप, it is one line segment with an arrowhead towards Q. एक ही arrowhead आएगा, that is to be meaning implies. It has to be read as implies. P implies Q बोलो या तो बोलो if P then Q. This is the way you read it. Now let us take some examples. P, the pressure of a gas increases. Q, the volume decreases. Now what does P implies Q? If the pressure of a gas increases, then the volume decreases. So if के बाद P लिख दो, then के बाद Q लिख दो. P और Q तो खाली ऊपर से छापना है, if और then याद रखना है because आपको arrow दिया है, arrow आया मतलब if then. This is called condition. Now P is known as antecedent and Q is known as consequent. If के बाद P आता तो that P statement is called as antecedent. Q के बाद जो statement आता है, then के बाद जो statement आता है Q, that is called as consequent. So if antecedent then consequent. If P then Q. So इतना याद रखना आप लोग. Now see the truth table of this conditional statement. Only first true, second false is false, rest all are true. पहला true, second false है तो ही false है, बाकी सारे cases में that entire statement is considered to be true. मैंने highlight किया है yellow में. First true, second false is false, rest all are true. First true, second false is false, rest all are true. ये आपको याद रखना है. दिखता है ना rest all are true. खाली P false है, P क्योंकि P पहले है. जो भी कंडीशनल में एरो के पहले जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, एरो के बाद जो स्टेटमेंट है वो क्यू होना वो फॉल्स होना चाहिए. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स इज फॉल्स, देन ओनली इट इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू. नाउ बाय कंडीशनल, एरो ऑन बोथ द साइड्स, एरो हेड्स ऑन बोथ द साइड्स. इफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स P and Q आर कनेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ, ब्रैकेट में IFF, इफ एंड ओनली इफ बहुत जरूरी है. ये इसमें इफ एंड ओनली इफ, खाली इफ देन नहीं आएगा, इफ एंड ओनली इफ एक साथ आएगा या तो फिर IFF आएगा. देन द कंपाउंड स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इज अ बाई कंडीशनल ऑफ P एंड Q. P इफ एंड ओनली इफ Q. सो इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखना है तो IFF लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज अ बाई कंडीशनल. लेट्स प्रोसीड फर्दर. It is denoted as P, arrowheads on both the sides. You read it as double implies. P double implies Q. P double implies Q. Single arrowhead implies, double arrowhead double implies. Biconditional. P 2 plus 5 is 7. Q 4 is less than 8. So P double implies Q का आएगा 2 plus 5 is 7 if and only if 4 is less than 8. So if and only if आ गया ना. So if and only if जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. Now by conditional, another example, a triangle is equilateral, a triangle is equiangular. अब मुझे इसमें if लगाना है, IFF लगाता हूं, मैं को if and only if नहीं लिखना. How will you write a triangle is equilateral? IFF, it is equiangular. हो गया ना. सो वेरी सिंपल. और आपने देखा सिंबल, लेफ्ट साइड पे सिंबल दिख रहा है आपको, P डबल इंप्लाइज Q, दोनों तरफ एरो हेड्स. वेरी वेरी सिंपल. एंड नाउ लेट अस सी द ट्रुथ टेबल ऑफ द बाई कंडीशन. Let us see.
जो हाईलाइट किया है, बोथ ट्रू देन ट्रू, बोथ फॉल्स देन ऑल्सो ट्रू। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, पी और क्यू दोनों फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू। ट्रू है, याद रखना, बोथ फॉल्स एंड ट्रू, रिमेनिंग इन बोथ द केसेस इट इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब पी और क्यू का दोनों का ट्रुथ वैल्यू ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दैट द सेम ट्रुथ वैल्यूज, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। सो पांचों पांच कनेक्टिव्स के कंसेप्ट वीडियोस कंप्लीट होते हैं यहां पे। सो वी होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड वी expect you to be in the next video where we will take you further for the further concepts. Thank you very much. God bless you. Bye bye, children.